नमस्कार साथियों, आज तीज का त्यौहार है और सभी दर्शकों को हरिताल का तीज की बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ के बीच में जब शादी हुआ था तो सबसे पहले ये व्रत माता पार्वती ने की थी अपने पति के रूप में भोलेनाथ को पाने के लिए। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे, यही कहानियाँ सुनाएंगे। कहानी सुनाने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो भी इस तरह के वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। अगर कहानी अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगेगा, एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है बहुत अनंत काल पहले की बात है तो माता पार्वती जी की बचपन ही से ही वो पति के रूप में भोलेनाथ को पाना चाहती थी और भोलेनाथ को पाने के लिए उन्हें तरह तरह की पूजाएं करती थी, उपवास करती थी। आज भी उन्हीं को प्रेरणा लेके कई लड़कियां उपवास करती है, सोमवारी करती है, भोलेनाथ का पूजा करती है, कई तीज का व्रत करते हैं। वैसे माता पार्वती करती थी और पूजा करते कर जब वो शादी के योग्य हो गई तो पूजा भोलेनाथ तो आए नहीं, तो उससे विष्णु भगवान से रहा नहीं गया और उन्होंने नारद जी को भेजा कि जाओ तुम हिमाचल नगर में, हिमाचल राजा हिमाचल की बेटी पुत्री थी माता पार्वती, उनसे कहना कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अगर वो अपने पुत्री का हाथ मेरे हाथ में दे तो मैं तैयार हूँ। तो वहाँ से देव ऋषि नारद चले आए हिमाचल नगर और राजा समक्ष बैठे और राजा ने उनको सम्मान पूर्वक बैठाए और बोलिए देव ऋषि नारद कैसे आना हुआ। तो उसने बताए प्रभु भगवान विष्णु ने हमको भेजे हैं और कहे हैं कि अगर आप अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में दें, अगर शादी करने के लिए तैयार है तो प्रभु आपकी पुत्री से शादी करने के लिए तैयार है। राजा हिमाचल का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले अहो भाग्य, ऐसा कौन नहीं चाहता है कि अपनी पुत्री का विवाह स्वयं नारायण से हो। उन्होंने उस शादी के लिए हाँ कर दिए और बहुत ही खुशी नारद जी वहाँ से चले गए और विष्णु भगवान के पास सुनाए, सर आपका प्रस्ताव सहस्र स्वीकार कर लिए हैं हिमाचल महाराज ने। इधर हिमाचल महाराज जो थे वहाँ के माता पार्वती का पिताजी, उन्होंने शादी की तैयारियां करने लगे। इतने में कई सखी सहेली और संगी ने जाकर के आमतौर पर जो हमारे समाज में होता है उसके बारे में बताए माता पार्वती को, जो तुम्हारी शादी तुम्हारे पिताजी ने तय कर दिया है विष्णु भगवान से और स्वयं नारायण से तुम्हारा शादी हो गया। माता पार्वती बोलती है ये कैसे, मैं तो भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी हूँ। वो तो बहुत ही चिंतित रहने लगी। ठीक रात को माता पार्वती ने घर छोड़कर भाग गई और भाग करके चली गई अपनी सहेली के पास और कहने लगी कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ और मैं त्यागना चाहती हूँ इस शरीर को। फिर उसकी सहेली सखी ने उनको समझाया, एक काम करो, चलो हम तुमको ले चलते हैं हिमाचल गुफा में, पहाड़ों के गुफा में लेकर चलते हैं और वहाँ भोलेनाथ को तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या वहाँ जाकर करेंगे। तो वही सखी सहेली उसको लेके चले गई गुफा में और वहाँ एक रेत का एक शिवलिंग बनाया, शिवलिंग का स्थापना की माता पार्वती ने। और वहाँ कहा जाता है कि 12 बरस तक माता पार्वती ने बेल पत्र खा के तपस्या की। कई दिन निर्जला रहे, कई दिन भूखे रहे। तपस्या करने के बाद एक समय ऐसा आया कि भोलेनाथ खुश हो गए और खुश होकर के माता पार्वती को दर्शन दिए। माता पार्वती के दर्शन देने के बाद भोलेनाथ बोले, मांगो कन्या, क्या मांगती हो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, बोलो मांगो क्या मांगती हो। माता पार्वती जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ पति के रूप में आप चाहिए और मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। भोलेनाथ बोले, यथावश्य मैं तुम्हारे पति बनने के लिए तैयार हूँ। और ये वर पा करके माता पार्वती बहुत ही खुश थी। उन्होंने ये बात अपने पिताजी को बताना चाहती थी। इतने में उनका पिताजी को जब
उनको पता लगा हमारी बेटी नहीं है, चारों तरफ वो तीनों लोक में वो अपने पुत्री को खोजवा के वो बोले कहीं कोई जीव जंतु हमारे पुत्री को हर ले गया, न खा गया या शिकार कर लिया। वो बहुत परेशान थे, लेकिन नहीं, थक हार करके वो बैठ गए थे। फिर उनको पता लगा हिमाचल पर्वत के गुफा में मेरी पुत्री है, वहाँ तपस्या कर रही है। तो वहाँ पहुँचे तो माता पार्वती ने बोले, पिताजी हमारे भोलेनाथ, हमारे भोले शंकर जिनकी पूजा करती थी वो हमसे शादी करने के तैयार हो गए। आप कैलाशपति से शादी करवा दीजिए, हम बहुत अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। और ये बात सुन कर के राजा हिमाचल ने भी तैयार हो गए और खुशी खुशी शादी की तैयारी करने लगे। जब बारात आया दरवाजे के ऊपर तो आम तौर पर जो देवताओं की शादी है देवता लोग रहते हैं, मनुष्य का शादी में मनुष्य रहते हैं, लेकिन माता पार्वती की शादी में भगवान शंकर के साथ में देखते हैं गले में नाग और साथ में भूत, बैताल, प्रेत, जीव जंतु सब। अब उनकी माताएं जो माता पार्वती की जो माताएं थी वो बहुत गुस्से हो गई, बोले ये मेरी बेटी पागल हो गई है, ये किससे शादी करने के लिए तैयार होगा, मैंने तो इनको देखा भी नहीं था। ये बूढ़ा सा आदमी दाढ़ी मूंछ लगा हुआ और सांप फुफवा रहा है गला में, मेरी बेटी को यही लड़का पसंद आया, इतनी खूबसूरत मेरी बेटी है, हम नहीं शादी करेंगे। ये नारद जी जो अंदर बाहर कर रहे थे वो नारद जी को बोले, ये नारद बाबा हम तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा था, हमने आपको क्या बिगाड़ा जो इस तरह हमारे लिए ऐसा दामाद खोज कर ला गए जो गला में नाग फुफकार रहा है, दाढ़ी मूंछ देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ये बूढ़ा बाबा से हम नहीं शादी करेंगे, अपनी बच्ची को, हम अपने बच्ची को जान नहीं मरवाएंगे, ऐसे शादी हम नहीं करेंगे। जब ये बात पता लगा माता पार्वती को जो हमारी माँ ऐसे ऐसे बोल रही है, तो अंदर अंदर भोलेनाथ से ये प्रार्थना करती है, हे प्रभु ज़रा अपने रूप में आइए, अपने रूप एक बार आइए, ये जो रूप बना लिए हमारे माताएं बहुत गुस्सा हो रही है, एक बार अपने रूप दीजिए, अपने रूप का दर्शन दिखाइए, जिस हमारी माताएं की शांति कर हो जाए, हमारे माता के गुस्से ठंडक पड़ जाए। और प्रभु ने यही किए और दर्शन दिए। उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों माता पार्वती और भोले शंकर जो कैलाश पर्वत पर रहने लगे। और वहीं जब माता पार्वती ने सुनाई थी जो हम लोग कैसे मिले थे, ये कहानी सुनाई थी, भोलेनाथ जी माता पार्वती को ये कहानी सुनाए थे, जो भाद्रो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन ये तीज व्रत किया था तुमने, इसलिए हम तुमको मिले हैं। और जो ये तृतीया के दिन ये तीज का व्रत जो कहा जाता है शुक्ल पक्ष, जो करेगा उसको मन चाहा फल मिलेगा। और आज तीज जो है भाद्रो मास के तृतीया के जो तीज का व्रत करता है उसको मन चाहा फल मिलता है। ये भोलेनाथ कहे थे पार्वती से। आज भी महिलाएं, हमारे भारतीय महिलाएं 16 श्रृंगार 32 आभरण करके पूरे हाथ में चूड़ियाँ डाल के फल फूल सेब संतरा नारंगी बेलपत्र सब कुछ लेकर के आज ये पूजा पाठ करती है और मांगती है, हे प्रभु हे भोलेनाथ हमारा सुहाग हमेशा अमर रहे, हमारे लंबी आयु दे हमारा सुहाग को, कोई कष्ट न हो और जो कष्ट हो हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन हमारे पति हमारे स्वामी के ऊपर कोई कष्ट न हो। और आज के दिन कुमारी लड़कियां भी ये बोलती है, हे प्रभु हमको ऐसे ही सुशील सुपात्र वर देना जो हमारे सम्मान करे, हमको समझे, हमारे भावनाओं को समझे, ऐसा वर देना मुझे। ये तीज का व्रत यही चीज़ को दर्शाता है। साथियों ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय भोले शंकर, सबकी मनोकामना पूरी।